एक पॉलिप आंत के अंदर कई सालों की लंबी अवधि तक बिना किसी दर्द, खून बहने या किसी और लक्षण के धीरे धीरे विकसित हो सकता है। अधिकतर मामलों में यह कैंसर नहीं होता है। तो फिर इतनी छोटी सी चीज पर ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि कुछ प्रकार धीरे धीरे बदल सकते हैं और सही समय पर इसका पता चलना एक बहुत बड़ी समस्या से बचा सकता है। पॉलिप असल में एक असामान्य रूप से बढ़ने वाली छोटी सी मांसल संरचना है जो आपकी बड़ी आंत की अंदरूनी सतह पर धीरे धीरे उगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार का कोई छोटा सा हिस्सा अंदर की ओर उभरने लगे, है ना। हालांकि कई पॉलिप्स हमेशा सौम्य ही रहते हैं और शरीर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ समय के साथ खतरनाक बदलाव ला सकते हैं और कैंसर का रूप ले सकते हैं। जोखिम इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिप किस प्रकार का है, उसका आकार, संख्या और जांच में देखी गई विशेषताएं क्या हैं। इसलिए पॉलिप मिलना कैंसर का निदान होने जैसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास स्थिति कुछ गंभीर होने से पहले ही उचित कार्रवाई करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल जाता है। यह मौका इसलिए है क्योंकि जब बदलाव होता भी है तो वो आमतौर पर धीरे धीरे होता है और इसमें सालों लग सकते हैं। कोलोनोस्कोपी की प्रक्रिया के दौरान, जो कि मुख्य रूप से बड़ी आंत के अंदरूनी हिस्सों में पॉलिप्स और कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए की जाती है, डॉक्टर इन असामान्य संरचनाओं की बारीकी से पहचान कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही पूरी तरह से हटा सकते हैं। और यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। नियमित रूप से की जाने वाली जांच उन पॉलिप्स को पहचानने में मदद करती है जो पहले से मौजूद हैं, जबकि आपका खानपान और संतुलित आहार मुख्य रूप से लंबे समय के साथ जोखिम को कम करने में सहायक होता है। एक चीज दूसरी की जगह नहीं ले सकती। ये दोनों चीजें मिलकर ही पूर्ण रूप से सुरक्षा और बचाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन आहार का इससे क्या लेना देना है? हमारी आंतें हर दिन उस चीज के सीधे तौर पर संपर्क में आती रहती हैं जो हम खाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और गहरा असर किसी एक खास खाद्य पदार्थ से नहीं, बल्कि महीनों और कई वर्षों तक लगातार दोहराए गए भोजन करने के निरंतर पैटर्न से ही आता है। जब रोजमर्रा की डाइट में फाइबर की कमी होती है और वो ज्यादातर अल्ट्रा प्रोसेस्ड उत्पादों पर आधारित होती है, तो आमतौर पर दाल, फल, सब्जियां, हरी सब्जियां और साबुत अनाज के लिए कम जगह बचती है। जाहिर है, कोई एक बिस्किट या रेडीमेड खाना अकेले ही पॉलिप नहीं बनाता। समस्या तब आती है जब इस तरह के खाने की चीजें हर दिन हमारे भोजन का बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। अच्छी खबर यह है कि खाने की आदतों को सुधारने के लिए न तो महंगे सामान चाहिए और न ही जटिल रेसिपी। दाल, मसूर, चना, ओट्स, जौ, ब्राउन राइस, साबुत फल, हरी सब्जियां और सब्जियां, ये सब मिलकर हमारे कोलन की सेहत के लिए एक बेहतरीन आधार बनाते हैं। फाइबर मल के निर्माण में मदद करते हैं, आंतों की गति को बेहतर बनाते हैं और अपशिष्ट पदार्थों के आंत की दीवार से संपर्क में रहने का समय कम करते हैं। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थ विटामिन्स, मिनरल्स और प्राकृतिक यौगिक भी प्रदान करते हैं जो मिलकर काम करते हैं। इसीलिए विविधता और नियमितता कभी कभार किसी चमत्कारी बताए जाने वाले खाने से ज्यादा मायने रखती है। लेकिन बाकी जरूरी खाद्य पदार्थों के बारे में बताने से पहले वीडियो से अभी मत जाइए। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ा कंटेंट पसंद है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे मुझे काफी मदद मिलती है और ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अगर आप छोटे छोटे कंटेंट और रोजमर्रा की बातें देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं और फाइबर की बात करते हुए ये एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। इनमें से कुछ हिस्सा आंत में रहने वाले लाभकारी बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। यहीं पर प्रीबायोटिक्स की भूमिका आती है। ओट्स, राजमा, केला, सेब, प्याज, लहसुन, हरा लहसुन और कई तरह की सब्जियां ऐसे तत्व प्रदान करती हैं जो कोलन तक पहुंचते हैं और माइक्रोबायोटा द्वारा फर्मेंट किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसी चीजें बनती हैं जो आंत की कोशिकाओं को पोषण देती हैं और कोलन की दीवार को अच्छी स्थिति में बनाए रखने में मदद करती हैं।
इसीलिए पाउडर या कैप्सूल लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि यह बैक्टीरिया रोजाना असली खाना मिल रहा है या नहीं। वहीं प्रोबायोटिक्स बिल्कुल अलग और विशेष तरीके से काम करते हैं। जहां प्रीबायोटिक्स लाभकारी बैक्टीरिया को पोषण और भोजन प्रदान करते हैं, वहीं प्रोबायोटिक्स सक्रिय और जीवित सूक्ष्मजीव यानी जीवित बैक्टीरिया सीधे प्रदान करते हैं। प्राकृतिक रूप से बने दही, केफिर और अन्य फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ आपकी एक स्वस्थ दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं, खासकर जब ये चीनी से भरी हुई मीठी मिठाइयों या अल्ट्रा प्रोसेस स्नैक्स की जगह लेते हैं। कुछ शोध ये जांच रहे हैं कि क्या कुछ खास बैक्टीरिया की प्रजातियां एडेनोमा, जो कि सौम्य ट्यूमर होते हैं, की पुनरावृत्ति को कम करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोबायोटिक नहीं है जो पॉलिप्स की रोकथाम की गारंटी दे सके। सबसे जरूरी बात अब भी यही है कि आपकी पूरी डाइट कैसी है। जितना जरूरी है कि आप अपनी डाइट में सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाएं, उतना ही जरूरी है कि उन चीजों को कम करें जो आपकी थाली में बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं। बेकन, सॉसेज, हैम, सलामी और अन्य प्रोसेस्ड मीट को या तो बहुत कम खाना चाहिए या बेहतर हो इन्हें अपनी दिनचर्या से पूरी तरह हटा देना चाहिए। लाल मांस का अधिक सेवन भी ध्यान देने योग्य है। इसके लिए किसी तरह की कट्टरता की जरूरत नहीं है। कुछ भोजन में मांस की जगह आप राजमा, मसूर, अंडे, मछली या अन्य प्रोटीन स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, नमकीन और रेडीमेड खाने की जगह आप ताज़े फल, पौष्टिक मेवे, नेचुरल दही और घर पर तैयार किए गए ऐसे साधारण व्यंजन ले सकते हैं जो आसानी से पहचाने जाने वाली शुद्ध सामग्रियों से बने हों। सही खानपान और संतुलित आहार सभी जोखिमों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र, जेनेटिक्स, पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान, अधिक वजन और शारीरिक निष्क्रियता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी आपका हर एक भोजन आने वाले कई सालों तक आपकी आंत के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा में योगदान कर सकता है। मैं यहीं पर रुकता हूं। भगवान आपका भला करे, अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार।